The line segment joining a minus 1 comma 5 by 3 and b a comma 5 is divided in the ratio 1:3 at p. ठीक है. The points where the line segment AB intersect y axis. अब देखो y axis की बात कर रहा तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं. ठीक है. ये हो जाता है x y, ये हो जाएगा x नेगेटिव एंड ये हो जाता है y नेगेटिव. ठीक है. क्लियर. अब आगे देखो कह रहा है यहाँ पे कि दो पॉइंट्स हैं ए बी, जिसमें ए की कोऑर्डिनेट्स है -1, 5/3. -1, 5/3 दैट मीन्स कि माइनस और प्लस. माइनस प्लस किस में होता है, अगर हम लोग बात करें कि भाई माइनस और प्लस साइन किस में होता है, तो वो कहाँ पे होता है, माइनस और प्लस, दैट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में. ठीक है. तो मान लेते हैं ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया. ठीक है. पॉइंट भी कर लेते साथ में, तो कितना है -1, 5/3. ठीक है. -1, 5/3 कहीं यहाँ पे आएगा. ठीक, मान लेते हैं -1, 5/3. ठीक है. दूसरा कह रहा है कि बी पॉइंट है ए बी, a, 5 है. तो मान लेते हैं कि a, 5 हमारा यहाँ पे है. ठीक है. a, 5 ये a पॉइंट हो गया, ये b पॉइंट हो गया. अब उसके बाद कह रहा है इनका रेशियो गिवन हमारे पास 1:3. ठीक है. और इस पॉइंट पे वो y एक्सेस को कट करता है, तो इधर 1 रेशियो हो जाएगा, इधर 3 रेशियो हो जाएगा. क्लियर. अब आगे कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. हमें a का वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है. a दैट मीन्स दिस वाला a. ठीक है. चलो करते हैं. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे. ठीक है. सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर है 11. क्लियर. सेक्शन फॉर्मूला है कि भाई x इज इक्वल टू m2x1 प्लस m1x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. ठीक है. एंड y इज इक्वल टू होता है कि m2y1 प्लस m1y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. क्लियर. अब आगे अगर हम लोग बात करें, वैल्यूज़ को पुट करते हैं इसमें, तो देखो m2 हमारे पास कितना है, 3. m2 कितना है, 3. अच्छा एक चीज़ और बताएं कि अभी हम कोऑर्डिनेट किसके फाइंड कर रहे हैं, इस पॉइंट की. इसको मान लेते हैं P, तो इसको हम लोग x, y रखते हैं. ठीक है. तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू x1 हमारे पास है -1 प्लस m1 दैट मीन्स कि 1 इंटू x2 हमारे पास कितना है, a डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3. राइट. यहाँ से ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -3 प्लस a डिवाइडेड बाई 4 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू -3 प्लस a. ठीक है. और यहाँ से अगर हम लोग x का बात करें, अरे x तो आ गया डायरेक्टली ऊपर ही, हमें चूंकि x का वैल्यू चाहिए. ठीक है. तो x का वैल्यू हमको मिल गया है -3 प्लस a/4. अब y का फाइंड करना है. ठीक है. तो y के लिए क्या हो जाएगा, m2 दैट मीन्स 3 इंटू 3 इंटू y1 हमारे पास कितना है, 5/3 प्लस m1 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4, 3 प्लस 1. ठीक है. यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, 10/4. यहाँ पे y इज इक्वल टू आ जाएगा 5/2. क्लियर. तो ये तो हमारे आ गए. फाइंड क्या करना था, p के कोऑर्डिनेट्स. तो अगर p के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो p के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए हैं -3 प्लस a बाई 4, 5/2. ठीक है.
अब हमें यहाँ पे ये ए है, अब यहाँ पे हमें ए का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, अच्छा एक चीज़ और देखो यहाँ पे कि अगर हम ए का वैल्यू फाइंड करें, ए का वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करें तो यहाँ पे हमारे पास ये जो पॉइंट है ये वाई एक्सिस पे है। ठीक है, इट मीन्स कि जो ये डिस्टेंस होगा ये एक्स का डिस्टेंस होगा। अगर हम इसको एक्स और इसको वाई लेट करें तो यहाँ पे जो ए आ रहा है ये हमारा क्या होगा, यही डिस्टेंस होगा। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो ए इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 3। ठीक है, ये डिस्टेंस गिवन है तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग देखें ए का वैल्यू पुट करें तो पी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या क्या आ जाएंगे, -3 + 3 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, अल्टीमेटली यहाँ पे मिलेगा 0। ठीक है, और जो दूसरा हो जाएगा वो हो जाएगा 5/2। ठीक है, तो इस तरीके से जो पी के कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या क्या आ जाएंगे, 0, 5/3, और जो ए का वैल्यू फाइंड करना वो कितना आ जाएगा, 3। ठीक है।